गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सूरज यादव और मैं पढ़ाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम लोग थ्योरी को देख चुके थे और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और उसका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए सैम्पलर विथ ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विथ सेचुरेटेड soil sample. The specific gravity of soil is 2.65. सॉइल सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65 और एक सॉइल सैंपलर में सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब है वो दिया हुआ है। उसके बाद ही कहता है कि एक उस सॉइल सैंपल को ड्राई कर लिया जाता है। सॉइल सैंपल को ड्राई मीन्स उसमें वाटर को इवोपरेट करके उसमें जो सिर्फ सॉलिड बचता है उसका आपका जो है वॉल्यूम जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सॉइल सैंपल को जब ड्राई कर लेते हैं व्हेन द ओवन ड्राई सॉइल इज पावर्ड इनटू ग्रेजुएटेड सिलेंडर विथ फिल्ड विथ वाटर। सॉइल सैंपल को जब ड्राई कर लिया जाता है तो एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर होता है और उस वाटर में उस ड्राई सॉइल को हम उसमें डुबोते हैं। जब उस ड्राई सॉइल को उसमें हम डुबाएंगे तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम जाने थे कि वो सॉइल सैंपल जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो वॉल्यूम जो है उसका वो वेट कहलाएगा। तो इसी अनुसार इसमें जो जब हम ड्राई सॉइल को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम लोग डालते हैं जिसमें वाटर है तो वह जो है ग्रेजुएटेड मीन्स होगा कि उसमें सिलेंडर होगा जिसमें वॉल्यूम जो इंडिकेट किया हुआ होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब और यूँ पर। तो इसमें से जब हम लोग ड्राई सॉइल को इसमें हम डाल रहे होंगे तो डालने के बाद ये होता है क्या, ऊपर की ओर जो है उसमें वाटर जो है बाहर आ जाता है। जो बाहर जो आता है उसमें वो वाटर उसका वॉल्यूम जो है 40 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसमें हम 40 सेंटीमीटर क्यूब होने के कारण उसके बाद कहता है कि उसमें आप जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यानी मतलब कि आप इसमें वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल आप फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले हम बताए थे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ रहेगा तो आप वो अगर सॉइल जो है 3 फेज डायग्राम में एग्जिस्ट कर रहा होगा या 2 फेज डायग्राम में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आप उसका फिगर सबसे पहले ड्रॉ कीजिए। तो इसमें फिगर हम ड्रॉ करते हैं। सॉलिड होगा और इसमें यहाँ पे आना तो चाहिए सिर्फ जब सॉइल जो सेचुरेटेड है तो सिर्फ वाटर का एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें कहता है कि ये सैंपलर विथ ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विथ सेचुरेटेड सॉइल। यानी कि सेचुरेटेड सॉइल जो है इसमें आपको इसमें सॉइल जो है ये जो है आपका सेचुरेटेड सॉइल है। सेचुरेटेड सॉइल मीन्स इसमें सिर्फ जो है वाटर का एग्जिस्टेंस होगा। तो इसमें से टोटल वॉल्यूम को हम लोग VS से डिनोट करेंगे और वाटर का वॉल्यूम को हम लोग VW से डिनोट करेंगे और टोटल वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इसमें दिए हुए है कि टोटल वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इजिकल टू टोटल वॉल्यूम V इजिकल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड केस में कहता है कि सॉइल को ड्राई कर लिया जाता है। जब सॉइल को हम लोग ड्राई कर लेंगे
तब जो डायग्राम जो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। इस सॉलिड को सेकंड केस में जब ड्राई कर लिया जाता है ड्राई सॉइल को, तो इस ड्राई सॉइल को एक कंटेनर होता है, एक सिलेंडर कंटेनर जो पानी से भरा हुआ होता है। और इस कंटेनर में, वाटर कंटेनर में, इस ड्राई सॉइल को इसमें डाल देते हैं। जब इसमें डालते हैं तो यह 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम को जो रिप्लेस कर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब इस सॉलिड को हम लोग इसमें जब डालेंगे तो जो 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का वॉल्यूम को जो रिप्लेस करेगा, तो इससे हम यही जानेंगे कि इस सॉलिड का जो वॉल्यूम जो होगा वो जो होगा सिर्फ उसका जो जितना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो इसमें से हम कह सकते हैं कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है इसमें जो हम लोग डाले हैं, मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है आपका दिया हुआ है जो 40 सेंटीमीटर की होगा, जो इस सॉलिड जो है ड्राई सॉइल जो है इसको रिप्लेस करता है। तो टोटल वॉल्यूम हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो टोटल वॉल्यूम तो फर्स्ट केस में दिया हुआ था, इसको आप फर्स्ट केस कहिए, इसको सेकंड केस कहिए। तो टोटल वॉल्यूम तो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है यहाँ पे आ गया आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया आपका 60 - 40 = 20 सेंटीमीटर। और इसमें दिया हुआ है कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.65 है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी G = 2.65। और ये कह रहा है कि सॉइल जो है वो जो है सॉइल जो है सेचुरेटेड है। सॉइल सेचुरेटेड मीन्स हो गया कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन S = 1। तो इसमें कहता है कि अब आप जो है वाटर कंटेंट का वैल्यू आप पता कीजिए। तो जब हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे तो उसमें फोर्थ रिलेशनशिप में हम लोग सहवाग फार्मूला हम लोग जाने थे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन सहवाग SE = W × G। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू तो दिया हुआ है आपका 1 और ये आपका वॉइड रेशियो आप यहाँ पे आप एक निकालना होगा आपको। वॉइड रेशियो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी आपका दिया हुआ है। तो वॉइड रेशियो = वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाले हैं 20 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 40, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0.5 आ जाएगा। तो 1 × 0.5 = वाटर कंटेंट W × स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। तो वाटर कंटेंट W बराबर 2.65 डिवाइड 0.5। अब आप इसको ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो है आपका वाटर कंटेंट W जो है ये लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा 1 × 0.5 डिवाइड 2.65 = आप इसको 0.5 डिवाइड 2.65
2.65 डिवाइड 2.65 इक्वल टू आपका आ गया 0.18। ये वाटर कंटेंट का वैल्यू आ गया। इसी को आप अगर परसेंटेज में जानना चाहिएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 18.86 इसी को लिख सकते हैं 18.86%। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही करा था कि व्हाट इज द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, मीन्स वाटर कंटेंट W का वैल्यू पूछ रहा है, और ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मीन्स गामा D का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आपको गामा D का वैल्यू हम रिलेशन हम बताए थे आपको, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू गामा बल्क बटे 1 प्लस W। तो इसमें से देखिए कि आपको ड्राई यूनिट तो हमको फाइंड आउट ही करना है, और वाटर कंटेंट W का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। तो उसको निकालने के लिए हमको गामा का वैल्यू हमको चाहिए। तो गामा का वैल्यू आप गामा का एक रिलेशन हम बताए थे, गामा बल्क G प्लस SE इंटू गामा W बटा 1 प्लस E। इसमें देखिए ये बल्क यूनिट वेट इक्वल टू G प्लस SE इंटू गामा W बटा 1 प्लस E एक रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश किए थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी G का वैल्यू दिया हुआ है 2.65, तो आप इसको लिखिए 2.65 प्लस 1 इंटू वाइड रेशियो 0.5 इंटू गामा W जो है यूनिट वेट वाटर जो है हम बताए थे कि उसका 2 यूनिट होता है, एक 9.8 किलोमीटर पर मीटर की और एक 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में यूज कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट जो दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम जो यूज जो हम लोग किए हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W हम लोग जो यूज करेंगे वो 1 करेंगे यूज। तो इसको 1 मल्टीप्लाई 1 अब बटा 1 प्लस वाइड रेशियो 0.5 इक्वल टू, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2.65 प्लस 1 इंटू 0.5 2.1 आएगा इसका वैल्यू। गामा का वैल्यू 2.1 ग्राम पर यूनिट लिखिए यहाँ पे, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब गामा बल का वैल्यू हमको आ गया, अब हमको चाहिए गामा D का वैल्यू। तो गामा बल का वैल्यू या गामा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 2.1 अब बटा 1 प्लस आपको और यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा वाटर कंटेंट W का वैल्यू आप निकाले हैं 0.18। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2.1 डिवाइड 1.18 1.77 ग्राम पर सीसी। एक पूछ रहा था भाई आपका एक वाटर कंटेंट का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं ये, और दूसरा पूछ रहा था गामा D का वैल्यू निकालना। इसमें जो है ये सॉइल सैचुरेटेड था, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है हम लोग फाइंड आउट किए हैं ये आपका। तो इसमें हम लोग जो एक गामा D पूछ रहा था, एक वाटर कंटेंट का वैल्यू पूछ रहा था, दोनों चीज़ हम लोग
फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए, अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक क्ले सॉइल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 है। तो न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में जो दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ताकि उससे पता चल जाए रिलेट करने में कि हमको क्या पूछ रहा है और क्या ज़रूरी है हमको जो निकालना, ताकि जो ये न्यूमेरिकल में पूछ रहा है तो हमको निकल जाए बढ़िया। तो इसमें आप पढ़िए कि क्या क्या दिया। एक क्ले सॉइल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.70, तो इसको लिखिए गिवन दैट specific gravity G is equal to 2.70, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 16%, मीन्स वाटर कंटेंट का वैल्यू दिया हुआ है। वाटर कंटेंट में W 70%, इसी को आप पॉइंट में लिखिएगा तो 0.7 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन एट 70% डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एट 70% डिग्री ऑफ सेचुरेशन मीन्स हो गया एस का वैल्यू जो है दिया हुआ है आपका 0.70/100 में 0.7 दिया हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स कंटेंट इफ आफ्टर सॉकिंग डिग्री ऑफ सेचुरेशन बिकम्स 19। व्हाट विल बी इट्स वाटर कंटेंट यहाँ पे होगा, व्हाट विल बी इट्स वाटर कंटेंट। तो उसका वाटर कंटेंट क्या होगा जब उसी सॉइल को जो है उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन चेंज करके 90% कर दिया जाता है, तब उसका वाटर कंटेंट क्या होगा। तो पहले केस में देखिए दिया हुआ है कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70, वाटर कंटेंट 0.7, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.7। तो आप फार्मूला लगाइए, उसमें आप सहवाग वाला फार्मूला डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वी नाउ दैट डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू 0.7 है, और वॉइड रेशियो E तो हमको निकालना ही है। वाटर कंटेंट W का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है 2.70। तो वॉइड रेशियो ई का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए। जीरो 0.7 इंटू 2.70 डिवाइड वाटर कंटेंट 16% दिया हुआ है। वाटर कंटेंट 16% दिया हुआ है यहाँ 16%, 0.16 डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.7, वाटर कंटेंट W का वैल्यू दिया हुआ है 0.16। वॉइड रेशियो का वैल्यू निकालिए 0.16 इंटू 2.70 डिवाइड 0.7, 0.61। वॉइड रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 0.61। तब सेकेंड केस में कहता है कि उसी सॉइल सैंपल को अगर हम लोग सॉक कर दें, मीन्स वाटर में अगर थोड़ा उसके वाटर के कंटेंट में अगर उसी सॉइल को लाया जाता है, तब जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन चेंज होके 90% हो जाता है। तो सेकेंड केस डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका हो जाता है 90%, मतलब S का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी तो चेंज करेगा ही नहीं, वो आपका दिया हुआ है 2.70।
तब कहता है कि वाटर कंटेंट का वैल्यू क्या होगा जब उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% हो जाए। और वॉइड रेशियो आप निकाल लिए हैं कि इसका कितना है 0.61, और वॉइड रेशियो इसका फर्स्ट केस में जो है 0.61, वो सेकेंड केस में भी उसका वॉइड रेशियो 0.61 ही रह जाएगा, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 90% जो 100% से लेस है। अगर वही उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% हो जाता तब जो है इसका वॉइड रेशियो चेंज कर जाता, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका 100% से लेस होने के कारण ही हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट केस में जो वॉइड रेशियो निकाले हैं वही वॉइड रेशियो को हम लोग यहाँ सेकेंड केस में भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर आप सहवाग वाला फार्मूला निकाल दीजिए, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन SE इक्वल टू W इंटू G। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.9, वॉइड रेशियो 0.61, वाटर कंटेंट तो हमको निकालना ही है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया हुआ है 2.70। तो वाटर कंटेंट का वैल्यू आप यहाँ पे निकालिए, इसको 0.9 इंटू 0.61 डिवाइड 2.70 0.20, ऐसे को आप परसेंटेज में आप कीजिएगा तो 20 वाटर कंटेंट डबल परसेंटेज में लिखिएगा तो 20.33%। यही पूछ रहा था कि सेकंड केस में उस क्या होगा जब उसका आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 90% के इक्वल हो जाए तब। ये दो न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं और आगे और हम न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। आज यहीं पे रहने देते हैं।